जेकेसी खबर अब तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। खबर अब तक में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियों पर। जम्मू चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने एम्स जम्मू में ओपीडी शुरू करने वाणिज्यिक इकाई के लिए भूमि की अनुमति तथा अन्य कई मुद्दों के लिए एलजी प्रशासन का किया डीसी डोडा ने समावेशित और नशा मुक्ति जीवन शैली को बढ़ावा देने वाले ब्लाइंड क्रिकेट टूर्नामेंट का किया उद्घाटन। स्वच्छता पखवाड़ा के तहत निदेशक पशुपालन विभाग जम्मू डॉक्टर वहीदा परवीन ने अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ वृक्षारोपण अभियान किया शुरू। बिजली विभाग के प्रति नाराजगी व्यक्त करते हुए आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता ओम प्रकाश खजूरिया ने बिजली विभाग को लिया आड़े हाथों और की बलिया। बिजनौर रिंग रोड पर बस व ट्राले की टक्कर में 4 लोग गंभीर रूप से हुए घायल। प्राथमिक उपचार के बाद जीएमसी जम्मू में भर्ती। क्या आप परेशान हैं? आज ही संपर्क करें। 100% गारंटी के साथ पाए हर परेशानी का समाधान। प्रेम विवाह के लिए माता पिता को मनाना, प्रेमी प्रेमिका में झगड़ा, सौतन दुश्मन से छुटकारा, तलाक केस, नौकरी कारोबार में रुकावट, विदेश यात्रा या कर्ज मुक्ति, लॉटरी नंबर पाओ 649 हो या लोटो मैक्स, प्यार में धोखा खा चुके प्रेमी प्रेमिका, एक बार जरूर संपर्क करें। मैं आपका प्यार टूटने नहीं दूंगा। 98 769 583। अब समाचार विस्तार से। जम्मू चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने जम्मू एम्स में ओपीडी सुविधा शुरू करने, वाणिज्यिक संरचनाओं के लिए खड्डों के उपयोग की अनुमति, फ्लाईओवर के तहत दुकानों को स्थानांतरित करने और अन्य मुद्दों को सुलझाने के लिए उपराज्यपाल प्रशासन को धन्यवाद दिया है। आज जम्मू में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए चैंबर के प्रधान अरुण गुप्ता ने कहा कि ऐसे व्यापक निर्णयों से जनता को बेहद राहत मिली है। जो काम जो है वो गवर्नमेंट कर रही है, हम उसको भी अप्रिशिएट करते हैं, और जो लोगों की डिमांड्स हैं वो भी हम लोग जो हैं वह गवर्नमेंट तक पहुँचें इस बात की चिंता करते हैं। सबसे पहले तो मैं जम्मू की जनता को, एलजी सरकार को मैं मुबारकबाद देता हूं कि पहली बार बहुत देर के बाद आज जो अमरनाथ यात्रा है वो 5 लाख क्रॉस की है। मैं समझता हूं इसमें सभी लोगों के एफर्ट्स जो हैं, और स्पेशली जिस तरह से एक पॉजिटिव एटीट्यूड जो है वो मीडिया की तरफ से रहा, तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा कारण था कि 5 लाख लोगों ने अमरनाथ यात्रा की वहाँ पर जाकर के दर्शन किए। आपके माध्यम से मैं जरूर जनता तक बात पहुँचाना चाहता हूँ कि जिस तरह से हमारे एलजी साहब की प्रयास से, हमारे जेपी नड्डा साहब जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं उनके प्रयास से, हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जो हमारे मिनिस्टर भी हैं सेंटर में, और मेंबर पार्लियामेंट जो हमारे जुगल जी हैं, जिस तरह से वो प्रयास कर रहे थे कि यहाँ पर एम्स की ओपीडी जो है वो शुरू की जाए। और मैं मुबारकबाद देता हूँ आपके माध्यम से जनता को भी और इन लोगों को भी जिनके प्रयास से ये सफल हो पाए। और आज हालात ये हैं कि जो लोग, जिन लोगों को बेसिक इलाज के लिए जब दिल्ली जाना पड़ता था, हमें भी तकलीफ़ होती थी और उन लोगों को भी तकलीफ़ होती थी, आज जो है ये पॉसिबल हो सका है। और उसमें मैं समझता हूँ कि जो हमारे वहाँ के जो प्रिंसिपल हैं डॉक्टर शक्ति गुप्ता, उन्होंने बहुत प्रयास किया है। आज ओपीडी जो है वहाँ पर शुरू हुई है और लोग इसका बेनिफिट भी लेंगे। और इसके बाद मैं जो बात करना चाहता हूँ, देखिए बहुत देर से एक डिमांड जो है वो चैम्बर की थी कि यहाँ पर खड्ड जो है उसको खुलने चाहिए। डीसी डोडा अरविंदर सिंह ने स्पोर्ट्स स्टेडियम डोडा में नशा मुक्ति भारत अभियान के तहत ब्लाइंड क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन किया। जिला प्रशासन और समाज कल्याण विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य दिव्यांग व्यक्तियों के बीच नशा मुक्त जीवन शैली, समावेशिता और खेल कौशल को बढ़ावा देना है। प्रशासन ने मतदाताओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए स्वीप अभियान भी चलाया और समुदाय में स्वच्छता के महत्व को मजबूत करते हुए स्वच्छता पखवाड़ा सफाई अभियान शुरू किया। इस मौके पर एएसपी शकील और डीएसडब्ल्यूओ तारिक परवेज भी मौजूद रहे। बड़े बड़े बच्चे लेने जो आपके साथ छोटे हैं ना उनको भी आप
और एक स्टोरी है, हाँ, वो जो मैं रात को बता रहा था। सर, मेरा नाम अजय कुमार है, मैं जनरल सेक्रेटरी क्रिकेट एसोसिएशन फॉर ब्लाइंड जम्मू एंड कश्मीर से। तो ये टूर्नामेंट हमारा 2 दिन का था, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो न्यू प्लेयर हैं उनको मौका दिया जा रहा है ताकि वो आगे उभर के आए। ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की हेल्प से हम ये टूर्नामेंट ये करवा पा रहे हैं। इसमें प्रोसेस ये होता है सर, जो हमारी टीम होती है उसमें 4 B1 होते हैं, 4 B2 होते हैं, 4 B3। B1 मीन्स 100% ब्लाइंड, B2 होते हैं थोड़े से पार्शल होते हैं, जो B3 होते हैं थोड़े पार्शल ब्लाइंड होते हैं। उनकी मदद से हमारा ये पूरा चलता है। ये तो ऐसे हमारे जो इसमें तो काफ़ी प्लान हमारे जो न्यू प्लेयर हैं उनको हम मौका दे रहे हैं ताकि आगे हमारा जो नेशनल आ रहा है हो सकता है उसमें कोई प्लेयर अच्छा निकल के आए, उभर के आए। इस तरह से हमारा हाथ रहता है कि जम्मू में करवाया जाए, अलग अलग जगह करवाया जाए। अभी कश्मीर में कराने का हमारा पूरा बहुत प्लान था, लेकिन वो किसी वजह से नहीं हो पाया। अभी 14 में हो हमने सर नेशनल खेले हैं, 6 नेशनल खेले हैं और 7वां नेशनल अब हमारा नवंबर से है, फर्स्ट वीक से। और ये काफ़ी हद तक जैसे बेंगलोर में खेला एक एडिशन, और एक एडिशन हमने अलग अलग जगह था, आंध्रा था, राजस्थान, दिल्ली, ऐसे अलग अलग जगह। स्वच्छता पखवाड़ा कार्यक्रम के तहत आज योगी निदेशक पशुपालन विभाग डॉक्टर वहीदा परवीन ने अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ जम्मू के सतवारी पशुपालन परिसर से वृक्षारोपण अभियान शुरू किया। इस मौके पर डॉक्टर जफर इकबाल पशुधन विकास अधिकारी जम्मू भी मुख्य तौर से उपस्थित रहे। उन्होंने परिसर में विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे लगाए और साथ ही लोगों से अधिक पेड़ लगाने की भी अपील की। डॉक्टर साहब एक थोड़ा इधर खड़े इसमें खाद में से अच्छी डालनी पड़ेगी। हाँ ये है हो गया थैंक यू। दूसरे कहाँ है सागर इधर मैम इधर इसको घुमा आगे ऐसे पूरा जी आ गया सर। इधर मत लगाओ, इधर करा घास काटो सारी, शाबाश पूरी काटो ऐसे शाबाश मारो अच्छी तरह ला पौधा दूसरा ये कोई बंदा। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि ये स्वच्छता पखवाड़ा प्रोग्राम आजकल चल रहा है। ये हमारा प्रोग्राम 1 अगस्त से 15 अगस्त तक है। इसके तहत हमने प्लांटेशन ड्राइव चलाना और सैनिटेशन ड्राइव चलाना है। उसी के मद्देनज़र हमने ये आज प्रोग्राम यहाँ रखा हुआ था। ये हमने जो बेलीचराना से शिफ्ट किए हुए हैं ऑफिसेस, ये सतवारी में एयरपोर्ट एक्सपेंशन की वजह से, तो यहाँ पे हमने ये ड्राइव रखा हुआ है जिसमें आज हमने यहाँ पे फ्रूट्स के उसके बाद आपके मेडिसिनल प्लांट्स और कुछ अदर प्लांट्स भी लगाए हैं। और साथ में हमने यहाँ पे सैनिटेशन ड्राइव और एक सैनिटाइजेशन ड्राइव चलाया। सैनिटेशन ड्राइव हो गया साफ़ सफाई स्वच्छता, और सैनिटाइजेशन में हम लोग यहाँ पे स्प्रेज वगैरह करते हैं। जो आजकल बीमारियाँ हो गई हैं उन बीमारियों को ख़त्म करने के लिए, जैसे मॉस्किटोज़ हैं वगैरह हैं, तो उसकी वजह से उसके लिए हमने एक ड्राइव चलाया हुआ है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये सारे यहाँ पे स्प्रेज दे रहे हैं, मेडिसिनल स्प्रे दे रहे हैं, जिसकी वजह से हम अपने वातावरण को स्वच्छ रखेंगे और साफ़ सुथरा रखेंगे। बस इसी के तहत हमने ये एक ड्राइव चलाया। इसका पहला दिन हमने स्टार्ट किया डायरेक्टर एनिमल हस्बेंड्री के दफ्तर से। आज सुबह मैंने यही गुजर कॉलोनी में हमारा एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का ऑफिस है, वहाँ स्टार्ट किया। और आज यहाँ पे हमारे चीफ ऑफिस है, एलडीओ ऑफिस है, उसके बाद पीएमओ ऑफिस है, लाइव स्टॉक डेवलपमेंट ऑफिस है। ये हब है हमारे ऑफिसेज का, इसलिए हमने आज यहाँ पे अब ये
प्रोग्राम चलाया। लेट अस होप आगे भी हम ये चलाते रहेंगे इंशाल्लाह। 15 अनिर्धारित बिजली कटौती और अनुचित बिजली बिलों पर आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता ओम प्रकाश खजूरिया ने पत्रकार वार्ता आयोजित की, जिसमें उन्होंने कहा कि बिजली के स्मार्ट मीटर्स लगाने के बावजूद भी इतनी भीषण गर्मी में आए दिन अघोषित बिजली की कटौती से लोगों, खासकर बच्चों और बुजुर्गों का बुरा हाल है। उन्होंने कहा कि घटिया क्वालिटी की तारों और मीटर लगाए गए हैं, जिससे लोगों का बिजली का बिल भी अधिक आ रहा है। इस मौके पर उन्होंने अन्य भी संबंधित मुद्दों को उजागर किया। इस समय जम्मू में बिजली की हालत यह है कि लोगों के घरों में बिजली के बिल तो पहुंच रहे हैं पर बिजली नहीं पहुंच रही है। उस स्टेट की बात कर रहा हूं मैं, उस जम्मू कश्मीर की बात करता हूं जो पावर प्रोड्यूसिंग स्टेट है, जहां बिजली प्रोड्यूस की जा रही है, यहाँ से बिजली प्रोड्यूस करके दूसरे राज्यों में भेजी जा रही है, पर यहाँ पे बिजली लोगों को 12-12, 15-15 घंटे बिजली नहीं है। तो लिहाजा ये जम्मू कश्मीर यूटी एडमिनिस्ट्रेशन जो है बड़े बड़े वादे करती है, बड़े बड़े दावे करती है कि हमने जम्मू को स्मार्ट मीटर दे दिए, जम्मू को स्मार्ट बना दिया, जम्मू कश्मीर को स्मार्ट बना दिया। उस स्मार्ट मीटर की हालत यह है कि वो सब स्टैंडर्ड के स्मार्ट मीटर लगा दिए गए हैं। सब स्टैंडर्ड के स्मार्ट मीटर ही नहीं, सब स्टैंडर्ड की केबल लगा दी गई है और आए दिन लोगों के घरों के आप देखेंगे मोहल्लों के पूरे पूरे वो स्मार्ट मीटर जल रहे हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, स्मार्ट मीटर में फॉल्ट है तो बिजली का बिल आपका बढ़ेगा। अगर आपके घर के अंदर बिजली का फॉल्ट पड़ गया है तो बिजली का मीटर जो निरंतर चल रहा है, बिजली विभाग सोया हुआ है। लाइनमैन को कॉल करें, वो कहते हैं जहाँ पे स्टाफ की डेफिशिएंसी है, स्टाफ है ही नहीं है। तो लिहाजा हमारा ये मानना है, मेरा ये मानना है कि बिजली विभाग लोगों के घरों के अंदर से बिजली चोरी कर रहा है। लोगों के घरों के अंदर से बिजली हवाला दे किया जाता है, आपके बिजली के अंदर, आपके घर के अंदर बिजली का फॉल्ट है, इसलिए आपका मीटर जो तेज चल रहा है। और ये भाई मीटर का बिजली का मीटर तेज चल रहा है, मेरे घर में फॉल्ट है, पहले मैं फॉल्ट निकलवाऊंगा, लाइनमैन को बुलाऊंगा। और दूसरा सबसे बड़ी, इनके पास एक टोल फ्री नंबर है, टोल फ्री नंबर पे आप कॉल करोगे। बिश्नाह रिंग रोड पर हरियाणा रोडवेज की बस व ट्रक ट्राले की टक्कर में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों में बस ड्राइवर, कंडक्टर और 2 सवारियां भी थी, जिन्हें लोगों द्वारा उप जिला अस्पताल में पहुंचाया गया, जहां पर प्रथम उपचार के बाद उनकी गंभीर हालत को देखते हुए जम्मू में रेफर कर दिया गया। हम दिल्ली से कटरा जा रहे थे, तो रास्ते में एकदम यहाँ पर ये जगह का तो नाम का पता नहीं मेरे को, एकदम वो फुटपाथ के साथ चल रहा था वो ट्रक, हमारी इधर कनेक्टर साइड बस चल रही थी जी, उसने एकदम कट लगा दिया। उसने ना उसके पास कोई कनेक्टर था, ना कुछ नहीं, ना कोई इंडिकेटर दिया, और एकदम अपने हमारी साइड मोड़ दिया। उसने मोड़ते हमने ब्रेक लगाते लगाते कम से कम एक किला तक गाड़ी घिसटती गई, जाके चेक कर लो जी। और एकदम कट मारते ही ब्रेक लगते लगते उस गाड़ी के अंदर लग गई जी गाड़ी। उसमें ड्राइवर के पैर कम से कम 1 घंटे बाद पैर निकाला उसको बड़ी मुश्किल से। और नेशनल डेमोक्रेटिक पीपल्स पार्टी के प्रमुख नवनीत मिश्रा ने आज कहा कि हमें नहीं लगता कि केंद्र सरकार चुनाव के मूड में है, लेकिन अगर वे चुनाव कराना चाहते हैं तो उन्हें पहले राज्य का दर्जा बहाल करना चाहिए, फिर जम्मू कश्मीर में चुनाव करवाने चाहिए। देखिए, इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया जम्मू कश्मीर आ रहे हैं, हम उनका स्वागत करते हैं, तहे दिल से स्वागत करते हैं और चाहते हैं कि अगर वो आएँ तो कुछ करके जाएं। और माननीय सुप्रीम कोर्ट का भी जो आदेश है उसके ऊपर भी वो थोड़ी सी नज़र रखें। ये ना हो कि जैसे पहले भी एक टीम आई थी, उन्होंने यहाँ पे डिलिमिटेशन की, डिलिमिटेशन करके चले गए। पार्लियामेंट्री इलेक्शन तो जो बड़े अच्छे से करवा देते हैं, जब असेंबली इलेक्शन की बात आती है तो फिर इनको सिक्योरिटी रीजंस जो है वो नज़र आते हैं। तो अगर वो आ रहे हैं तो हम बिल्कुल उनका स्वागत करते हैं। हम चाहते हैं कि वो सारी ऑल पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ मिले, वो लोगों के व्यूज़ लें कि लोग क्या चाहते हैं, वो पॉलिटिकल पार्टीज से मिलें, पॉलिटिकल पार्टी से पूछें कि वो लोग क्या चाहते हैं, लोगों के रिव्यूज़ लें। हर बार आके लोगों को खाली लॉलीपॉप दे के वापस चले जाना हम नहीं समझते। अगर आ रहे हैं तो यकीनन कुछ ना कुछ सोच के आ रहे होंगे, अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आ रहे हैं। और हम चाहते हैं कि अब यहाँ पे इलेक्शन हो जाने चाहिए। जो प्रॉक्सी सरकार जो चल रही है उसका जो खेल है जो बंद होना चाहिए।
देखिए, ये देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी का वादा है। जैसे आप लोगों को पता होगा कि उन्होंने बोला था कि इलेक्शन से पहले हम लोग जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा देंगे, और जो वो हमारी पहली डिमांड है कि अगर वो इलेक्शन करवाते हैं तो इलेक्शन करवाने से पहले जम्मू कश्मीर को स्टेट बनाएं और इसकी बहाली करें। वरना जो आप बात कह रहे हैं वो यकीनन बात यही है कि फिर यहाँ पे जो पावर्स हैं वो एलजी के हाथ में रहेंगी। कल को अगर किसी को एक पटवारी भी ट्रांसफ़र करना है ना, तो उसके लिए भी पहले एलजी साहब के दरवाजे पे जाके जहाँ के चीफ मिनिस्टर को बैठना पड़ेगा, फिर जाके वो ट्रांसफ़र करेगा। तो फिर तो वो इससे बेटर है कि इलेक्शन ना ही करवाएं तो ज़्यादा अच्छा है। फिर तो उस इलेक्शन का मायना कोई नहीं है। अगर जहाँ के नुमाइंदों के हाथ में, यहाँ के जो लोगों के चुने हुए प्रतिनिधि होंगे, उनके हाथ में पावर ही नहीं रहेगी, एमएलए जो है उसके हाथ में कुछ नहीं है, और अगर जो चीफ मिनिस्टर है उसके हाथ में कुछ नहीं है, जो 5 या 6 मिनिस्टर होंगे उनके हाथ में कुछ नहीं है। जम्मू में वार्ड नंबर 13 जीएमसी रोड बख्शीनगर की खस्ता हालत को लेकर जनता परेशान है। जनता ने अपनी परेशानी का इजहार करते हुए बताया कि सड़कों पर 2-2 फीट गहरे खड्डे पड़े हुए हैं और आम गाड़ियों के साथ साथ यहां पर कई एम्बुलेंस मरीजों को लेकर गुजरती हैं, जिससे उन्हें बेहद परेशानियों का सामना करना पड़ता है। स्थानीय लोगों ने गुहार लगाते हुए यहां की सड़कों की हालत को दुरुस्त करने की अपील की ताकि लोगों को कोई परेशानी न हो। राधे श्याम है। क्या कहेंगे रोड के बारे में? देखो, रोड की हालत ये, गवर्नमेंट हॉस्पिटल बहुत बड़ा साथ में लगता है, यहाँ पर आए दिन कोई तो कोई हादसा होता है। अभी देखो एक लेडीज बेचारी जिसकी गाड़ी खराब हो चुकी है, वो भी यहाँ फंसी हुई, उसके कारण जाम लगा हुआ है। अगर कोई मरीज को हॉस्पिटल लाना चाहोगे तो कैसे पहुँचेगा? अगर इधर आधा घंटा जाम रहेगा तो मरीज कैसे पहुँचेगा? आज ये लिपोपोती कर रहे हैं बारिश के कारण, इससे कुछ नहीं होगा। हमारी गवर्नमेंट से यही अपील है कि इस रोड की तरफ ध्यान दो और जल्द से जल्द इस रोड को ठीक करो ताकि लोगों को कोई परेशानी ना हो। और मैं पवन शर्मा, वाइस प्रेसिडेंट कांग्रेस जम्मू की तरफ से, ये बख्शीनगर हॉस्पिटल से आप नीचे आओगे सुलभ शौचालय के पास, इस रोड की काफ़ी महीनों से बड़ी ही दयनीय हालत है। इस रोड में 1.5-2 फुट के गड्ढे लगे हुए हैं। कोई एम्बुलेंस आती है उसको दिक्कत हो रही है। मैं प्रशासन से गुहार लगा रहा हूँ। अभी हम आए हैं, तो उन्होंने लिपापोती शुरू कर दी है। देखो रोड़ी कहीं से उठा के ला रहे हैं, कहीं से आजा थोड़ा बजरी ला रहे हैं। इसको कम से कम 10-20 गुत्थी, आप गाड़ियों से इतने मोटे मोटे टैक्स लेते हो, रोड टैक्स लेते हो, जम्मू की जनता पे इतना बर्डन डाला हुआ है। इस रोड को रिपेयर करवाया जाए, कम से कम 10-20 गुत्थी सीमेंट लगाकर इसको परमानेंट इसका हल किया जाए। ये रोड जो आपको बोला काफ़ी बिजी रोड है, यहाँ से हज़ारों एम्बुलेंस आती हैं। मैं प्रशासन से गुहार लगाता हूँ कि किसी जान माल का नुकसान ना हो। कम से कम ऐसे जो छोटे छोटे पैच जम्मू में जगह जगह पड़े हुए हैं, वहाँ पे आपका कितना खर्चा है? करोड़ों के टेंडर तो आप कर रहे हो। अब 10 गुत्थी, 5 गुत्थी, 20 गुत्थी लगाकर इनको जल्द से जल्द रिपेयर किया जाए ताकि कोई स्कूटी वाला बेचारा भाई जा रहा है, स्कूटी वाली कोई बहन जा रही है, कोई मोटरसाइकिल वाला जा रहा है। अभी आपने देखा होगा एक गाड़ी बीच में रुकी थी और गाड़ी को अभी लेडीज बैठे थे, उन्होंने ठीक करवाया। प्रशासन से गुहार है कि इसकी तरफ ध्यान दिया जाए। भाजपा नेता एवं भाजपा राजौरी के जिला महासचिव मंजूर नाइक ने आज बुद्धल विधानसभा के डंडोटे पंचायत में किसान सम्मेलन का सफल आयोजन किया। इस कार्यक्रम में सैकड़ों किसानों की भागीदारी देखी गई, जो उन्हें समर्थन और सशक्त बनाने के लिए डिजाइन की गई विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के बारे में चर्चा करने और जानने के लिए एकत्र हुए। अपने संबोधन के दौरान मंजूर नाइक ने कृषक समुदाय के लिए मोदी सरकार की पहल के महत्व पर प्रकाश डाला। नाइक ने कहा, व्यापक कल्याण योजनाओं के माध्यम से किसानों को सशक्त बनाना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। मोदी सरकार हमारे किसानों की समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए वित्तीय सहायता और सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।
मंजूर नाइक ने इन योजनाओं के परिवर्तनकारी प्रभाव पर जोर देते हुए कहा कि मोदी सरकार कृषक समुदाय के उत्थान के लिए समर्पित है। जो हमारी बच्चियों को दिया जा रहा है 5-5 लाख रुपए तक का जो है आपको इलाज दिया जा रहा है, मुफ्त का आपको अनाज दिया जा रहा है। आज किस चीज से आपको महरूम रखा गया? किसी चीज से नहीं। तो मेरे भाइयों, मेरी आपसे यही दरख्वास्त है, ये जो सरकार की स्कीमें हैं, आप सब किसानों से जो है इस हिंदुस्तान की तामीर और तरक्की होनी है। इसलिए मेरी आपसे दरख्वास्त है कि मंजूर नाइक के साथ साथ तमाम भारतीय जनता पार्टी बुद्धल के अंदर किसान सम्मेलन का एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया, जो यहाँ के एक हमारे नेताजी, युवा नेता हमारे मंजूर अहमद नाइक जी की क़यादत में हुआ। इस कार्यक्रम का मिशन ही यही था कि जो लोग अभी तक भी स्कीम्स का लाभ नहीं ले पाए, उनको उन स्कीम्स के बारे में अवगत करवाना और उनको वो रास्ता बताना जिस रास्ते के माध्यम से उन्हें वो लाभ मिल सकता है। सभी स्कीम्स के बारे में इन लोगों को बताया गया। काफ़ी सारे लोगों को बहुत सारी स्कीम्स का लाभ भी हुआ यहाँ पे, जिनने बताया, बहुत प्रसन्नता जाहिर की। कुछ लोगों का कहना था कि कुछ चीज़ें उन्हें नहीं मिल पा रही क्योंकि उनकी जानकारी के अभाव के कारण भी कुछ स्कीम्स का वो लाभ ना ले पाए हैं। अभी मंजूर जी ने इन डिटेल उनको सब सारी चीज़ें समझाई, हमने भी पूरे विस्तार से बताने का प्रयास किया है और हमने आश्वस्त किया यहाँ के किसानों को कि निकट भविष्य में यदि आपको कोई भी समस्या आती है, इस प्रकार जो भी स्कीम्स के रिलेटेड आपको समस्या आती है, आप मंजूर जी से, आप हमारी किसान मोर्चा की टीम से संपर्क करें। हम शाना बिशाना आपके साथ चल के उस स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करवाने का प्रयास करेंगे। से बिलोंग करता हूँ, मेरा नाम लियाकत है। मैं एक पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। 2008 से 2024 तक मैं पार्टी का तहे दिल से काम कर रहा हूँ और पार्टी के बीच में शाना बिशाना 24 घंटे हम चल रहे हैं। बात रही गवर्नमेंट के लाभ की और किसानों के लाभ की, अब ये कौन कौन सी स्कीमें हैं, गिनाएं कौन कौन सी स्कीमें जो मोदी सरकार ने दी है, किन किन का हम नाम लें। बेशुमार स्कीमें गवर्नमेंट ने लागू की है, इम्प्लीमेंट की है ग्राउंड पे, और काफ़ी हज़ारों सैकड़ों के साथ लोगों ने हमारे इस गवर्नमेंट की तरफ जो स्कीमें इम्प्लीमेंट हुई हैं, उनका फ़ायदा हमारे बुद्धल की विधानसभा के जितने भी किसान लोग हैं उन्होंने लिए हैं। बात रही 2-2 हज़ार रुपये की, मैं बुद्धल के एरिए का जितने भी किसान लोग हैं हमारे, कोई घर, कोई व्यक्ति, कोई बंदा ऐसा नहीं जिसके खाते में 2,000 रुपया किसान का नहीं आया हो। और इसके अलावा किसान क्रेडिट कार्ड का जो फ़ायदा हम गवर्नमेंट की तरफ से हमारे आवाम को लिया है, वो बाखूबी हमारे लोग जानते हैं। और उसके साथ साथ ही किसान लोन जो 1,60,000 रुपया, जिसमें गवर्नमेंट ने कोई गारंटी नहीं रखा हुआ है, और उसका फ़ायदा कम से कम बुद्धल के अंदर मैं कहता हूं कि 50 करोड़ रुपए तक बुद्धल के लोगों ने इसका फ़ायदा किसानों के तहत लिया है, ताकि उसमें अपनी अपनी भेड़ें, बकरियां, भैंसें, गाय खरीद के अपने अपने घरों का रोजगार चला रहे हैं। ये किसान ऐसे हैं, ये ऐसा किसान नहीं है कि खाली पंजाब का किसान है। यहाँ पर मक्की, धान, राजमा, आलू और यहाँ बुद्धल का एक नंबर का अखरोट देखा जाए जो कि पूरे हिंदुस्तान में 1 नंबर आएगा। और मैं गवर्नमेंट से इल्तिजा करता हूँ और अपनी सरकार से अपील करता हूँ कि बुद्धल के अंदर हमारे इस अखरोट की एक अच्छी सी पैदावार का होने के नाते इसका एक मार्केट खोली जाए, ताकि ये हमारे बुद्धल के अखरोट की कीमत में इजाफा हो और हिंदुस्तान के अंदर हमारा नाम भी रोशन हो, क्योंकि हमारे किसान बहुत मेहनतकश हैं। लाल मंडी कश्मीर में भेड़ पालन के छोटे जुगाली करने वाले पशुओं से संबंधित अस्पताल ने भेड़ पालन विभाग कश्मीर में राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत 1 दिवसीय सामूहिक त्रुटि मुक्ति शिविर का आयोजन किया। भेड़ पालन निदेशक रफीर अहमद शाह ने कहा कि इस शिविर से किसानों और कृषि पशुपालकों को बेहद लाभ होगा। जान मोहम्मद ये स्कीम क्या अब्दुल रहमान साहब सर्टिफिकेट
मालूम है इस वक्त एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर्स में बहुत सारी स्कीम्स चल रही हैं। इन स्कीम्स का मकसद जो है, वाहिद मकसद, वो हमारे फार्मर्स जो एग्रीकल्चर एलाइड सेक्टर्स के साथ जुड़े हुए हैं, और हमारे डिपार्टमेंट की जहाँ तक बात है तो शीप फार्मर्स का जो यहाँ पर प्रोग्रेस है उसके बारे में हम मुख्तलिफ कोशिशें कर रहे हैं। इसमें हम डिफरेंट लेवल्स की स्कीम्स दे रहे हैं, डिफरेंट टाइप्स की स्कीम्स दे रहे हैं, और सबसे बड़ा बूम जो इस वक्त आ रहा है वो HEDP यानी होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम का बूम आ रहा है। तो इसको सप्लीमेंट और कम्प्लीमेंट करने के लिए और भी स्कीम्स आ रही हैं यहाँ पर। इन स्कीमों के बारे में लोगों को बताने के लिए और एक प्रोग्राम हमने बनाया था यहाँ पर, जिसका यहाँ पर एक एग्जाम्पली यहाँ पर हमने एक मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूशन कैंप रखा हुआ था। मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूशन कैंप का मकसद था कि इस वक्त हम अपने ब्रीडर्स को मुफ्त में वो दवाइयाँ दे दें जो इनके लाइफ स्टॉक, जो इनका माल मवेशी जो हैं, इनके जो अंदरूनी कीड़े हैं उनके के लिए इस्तेमाल करें। और ये एक मकसद था हमारा कि लोगों को यहाँ पर बुलाएं ताकि हम उनको अपनी स्कीम्स के बारे में बताएं, उनको अपने जो मैनेजमेंटल प्रैक्टिस हैं उनके बारे में बताया जाए, और जो उनका इस वक्त कंट्रीब्यूशन है डिपार्टमेंट को अपलिफ्ट करने के लिए, और डिपार्टमेंट क्या करता है उनकी स्कीम्स के लिए, वो अपने लाइफ स्टॉक की ट्रीटमेंट वगैरह के लिए कहाँ जाएं, किस तरीके से जाएं, ये सब चीज़ें इनके साथ डिस्कस होगी, और यही इस प्रोग्राम का मकसद। जम्मू और कश्मीर के सीमावर्ती निवासियों और आदिवासी आबादी के कल्याण के लिए काम करने वाले एक पंजीकृत संगठन जम्मू और कश्मीर सीमा क्षेत्र विकास सम्मेलन ने सरकार से मेंढर मिनी सचिवालय पर तुरंत काम फिर से शुरू करने और जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह ठहराए जाने की मांग की। आज संस्था के चेयरमैन डॉक्टर शहजाद अहमद मलिक ने अन्य गणमान्य लोगों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां उन्होंने इस महत्वपूर्ण शहर के लोगों की उपेक्षा के लिए मेंढर के लगातार राजनीतिक नेताओं की कड़ी आलोचना की। उनके अनुसार करीब 15 साल पहले यहां पर काम शुरू हुआ, लेकिन मेंढर मिनी सचिवालय का निर्माण अभी भी अधूरा है। उन्होंने पूरे मामले की जांच की मांग की। आज मोहसिन मेंढर ने, हम सब ने मिलकर एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस, जो मिनी सेक्रेटरीट की बिल्डिंग आप सालों से देख रहे हैं, जो मेंढर की पॉलिटिक्स के नाम पर भी दबा है, और हम सब लोगों को भी के सामने एक खुशगवार माहौल में वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट दे रही है हर जगह से, उसके लिए बुलाई गई है। मेरे साथ जो है शहर के इम्पोर्टेंट लोग हैं, सरपंचीज हैं, पंचीज हैं, डॉक्टर यूनुस साहब हैं। हम सब का मुद्दा ये है कि आज तक 2010 में इस प्रोजेक्ट को जो है वो अप्रूव किया गया, और अप्रूवल तभी होता है जब किसी चीज को प्लानिंग में रखा जाए। 14 करोड़ का ये प्रोजेक्ट था, और प्लानिंग के तहत उसको शुरू किया गया। जब शुरू हो गया तो बीच में कोई कुछ वक्त के बाद में 7 से 10 करोड़ रुपए जब उसके निकल गए, उसके बाद उस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया गया। मेरा सवाल और मुद्दा यह है हम सब की तरफ से कि एक प्रोजेक्ट जो 14 साल पुराना है उसको कंप्लीट नहीं किया गया, और ये जो हमारी 3 तहसीलें हैं, 3 ब्लॉक हैं, 75 पंचायतें हैं, इन सारी की परेशानियों को गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने प्लानिंग के तहत मिनी सेक्रेटरीट के एक प्रोजेक्ट को शुरू किया था। लेकिन मुझे आज भी ये कहने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं हो रही है कि ये हमारे पॉलिटिकल इनकम्पिटेंस की वजह से, कि जो लोग इक्तदार की कुर्सी पर बैठे रहे उनके सामने मेंढर के इस प्रोजेक्ट को पहले तो लगाया गया, लेकिन जब इसमें 7 से 10 करोड़ रुपए निकले उसके बाद इसकी तरफ किसी ने तवज्जो नहीं दी। दूसरी चीज कि वो पॉलिटिकल लोग जिन्होंने इन कामों को करवाना था, उन्होंने कभी भी इस मिनी सेक्रेटरीट की आवाज को बुलंद नहीं किया। मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि एक प्रोजेक्ट जो वायबल था, जो गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने चलाने के बाद में ऐसी क्या परेशानी आई, क्या दिक्कत आई कि उस प्रोजेक्ट को एक दब्बा बनाकर रख दिया गया। हमारे लोग बालाकोट से, भरुत्ती से, चंडियाल संगोट से, गानी बलनोई से आते हैं, एक ऑफिस, एक घर का एक ऑफिस का चक्कर काटने के लिए अलग अलग जगह पे जाते हैं। पुराने टोल पोस्ट लोअर मुंडा काजी कुंड में एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से वहां अफरा तफरी मच गई, जिसके बाद पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में ले लिया और मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। ना
में तो खबर जीडीसी सुरनकोट ने स्वच्छता पखवाड़ा पहल के हिस्से के रूप में 3 नए आपराधिक कानूनों पर एक दिवसीय सेमिनार की मेजबानी की। प्रिंसिपल प्रोफेसर के कुशल नेतृत्व में कार्यक्रम का सावधानी पूर्वक समन्वय किया गया। इस मौके पर रानी मुगल, परवेज इकबाल प्रिंसिपल और जिला सत्र न्यायाधीश कुलगाम मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे और वजाहत हुसैन काजमी उप न्यायाधीश सुरनकोट ने सम्मानित अतिथि के साथ साथ मुख्य वक्ता की भी भूमिका निभाई। मैं गुजारिश करूंगी प्रोफेसर मोहम्मद जान मैं गुजारिश से कि वो मिस रुखसार मुगल जी को गुलदस्ता पेश। मैं बाहर करने के बाद काम छोड़ देते हैं, लेकिन मैं एक्टिवली जो है इस हमारे फ्लोरा को इंटरनेशनल लेवल पर यहाँ की कंजर्वेशन और बहुत रेयर प्लांट्स जो है हमारी एक प्लेटफॉर्म 200 years we are working and we are being governed by this Indian Penal Code. But with the passage of time, with the advancement of technology, लोगों ने हमारे citizens ने बहुत तरक्की की। विद द पैसेज ऑफ टाइम टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हुई, साइंटिफिक एडवांसमेंट्स हुई, तो जो क्राइम करने के तरीके थे वो आहिस्ता आहिस्ता बदलते गए। उस वक्त की नीड्स और उस वक्त की जो रिक्वायरमेंट्स थी उनको मद्देनजर रखते हुए ही उस वक्त वो लॉ बनाए गए थे। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम ये सब चीजें इवॉल्व होती गई, प्रोग्रेस होती गई और क्रिमिनल्स ने भी नए मेथड ढूंढ लिए क्राइम करने के। तो हमारे पार्लियामेंटेरियन ने ये सोचा कि नहीं, अब वो वक्त आ गया है जब हमें एक शिफ्ट लेना है। शिफ्ट लेना है जहां पे हम हर एक को अकाउंटेबल ठहरा पाएं। अगर हम नाम ही देखेंगे इंडियन पेनल कोड का, तो ये इंडियन पेनल कोड मींस कि हमने किसी को पेनलाइज करना है। ए पर्सन हु कमिट्स एन ऑफेंस, वी आर सपोज टू पेनलाइज हिम, एंड फॉर दैट देयर इज अ मशीनरी इन ऑपरेशन जिसको हम कोर्ट्स बोलते हैं। देयर इज पुलिस एजेंसी। आपको व्हेन यू कमिट एन ऑफेंस, यू हैव बीन टेकन टू टास्क बाय द पुलिस एजेंसी, देन यू आर ब्रॉट बिफोर द कोर्ट फॉर द ट्रायल। बट एट द सेम टाइम कुछ ऑफेंसेस ऐसे होने लग गए जो इनकॉर्पोरेट ही नहीं थे इंडियन पेनल कोड में, या कुछ ऐसी वेज और मीन्स ढूंढे गए जहां पे क्राइम होना शुरू हो गया। बट द इंडियन पेनल कोड was incapable to incorporate those persons in the garb of that definition of the accused. Suppose मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। हमारे पास एक जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में हम कोई स्ट्रिक्ट पनिशमेंट नहीं दे सकते बच्चे को who is below 18 years of age. Suppose a person who is a मतलब कोई अच्छा तेज तर्रार आदमी है, उसने एक बच्चे को हायर किया, छोटे बच्चे को, 8 या 9 साल के बच्चे को, उसको गन दी, उसको बोला जाकर के मार दो दूसरे बंदे। जितना आप अपने रोल को लेके सीरियसनेस शो करेंगे, इस खिते का, इस इलाके का मुस्तकबिल उतना ही पुख्ता और उतना ही सिक्योर रहेगा। मेरा पर्सनल अंडरस्टैंडिंग जो है इसकी है। रिस्पेक्टेड रानी मुगल मैडम, आप सब ने इससे पहले सुन भी लिया कि मैडम मेरे सीनियर थे वहां कॉलेज में, और आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं बताऊं कि ये उस वक्त भी इतने इम्पैक्टफुल थे, इंस्पिरेशनल थे और ट्रेंड सेटर थे। ट्रेंड सेटर इन द सेंस के हालांकि स्टूडेंट थे उस वक्त, तो बहुत सारे जो जूनियर स्टूडेंट्स थे वो इनको देख के अपने आप को उस रंग में ढालने की कोशिश करते थे। शी वाज एक्स्ट्राऑर्डिनरी कॉलेज स्टूडेंट, और मैं समझता हूं कि
आज ये जो इस खिते को इन्होंने प्रायोरिटाइज करके अपना रोल मुंतखब किया है, मैं समझता हूँ कि मैंने उस दिन जब ये टेक ओवर कर रहे थे तब भी मैं कह रहा था कि अब मुझे लगता है कि बीइंग ए लोकल और विजनरी लोकल जो है उसके लिए बड़ा मतलब वो उस इलाके की खुशकिस्मती होती है, क्योंकि उसकी वजह से वो एक तो इंस्टीट्यूशनल कंट्रीब्यूशन जो हम प्रोफेशनल रोल में देते ही हैं, जैसे मैं कुलगाम में हूं, लेकिन अगर कुलगाम में मुझे ये एहसास भी हो कि ये मेरा घर है और मैं ये अपने घर को संवार रहा हूं, तो मैं समझता हूं मेरे एफर्ट्स डबल हो जाते हैं। तो इस वजह से आप लोगों की खुशकिस्मती है कि जैसे रानी मुगल मैम यहाँ पे रोल दे रही है इसके फॉर्मेटिव ईयर्स में ये इस कॉलेज के, तो मुझे लगता है आपका मुस्तकबिल और पोस्टैरिटी जो है इनके इस रोल को जो है उसकी वजह से बेनिफिट होगी। प्रोफेसर अंजुम सर मेरे उस्ताद हैं, मुझे उस्तादों से बहुत डर लगता है। खबर अब तक के आज के इस अंक में इतना ही। नए अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। जेकेसी मॉर्निंग न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रवि।